तो सर अभी आपने एक नाम लिया काला जादू। जी। तो आप काले जादू को कैसे देखते हो? ये सिर्फ भ्रम है या सच में काला जादू होता है सर? देखो ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, काला जादू 100% सच है। तो इसी से रिलेटेड अगला जो क्वेश्चन है सर कि आप एस्ट्रोलॉजी के कौन से सिस्टम के साथ काम करते हो? लगभग मैंने 28 साल, मेरे जीवन के 28 साल मैंने मंदिर में ही गुजारे हैं। काला जादू जिसके ऊपर होता है ना, वो एक तरह के नहीं होता। काला जादू अलग अलग प्रकार के होते हैं। किस तरीके से काला जादू किया है, किसी पे प्रेत का साया है या किसी ऊपर तंत्र मंत्र विद्या से किया गया है। नाइनटी 99% ऐसे टैक्सी ड्राइवर हैं जो उनकी टैक्सी ड्राइवर के अंदर जब वो सुबह या रात को समय चलते हैं ना, तो उनकी गाड़ी के अंदर भगवान के अलावा, चाहे वो सिख धर्म से हो या हिंदू हो, भगवान के अलावा वो अपना जहां पर भी जाते हैं ना रात के समय, वो भगवान के गाने के अलावा, भगवान के भजन के अलावा कुछ भी चीजें नहीं सुनते। नमस्कार और वेलकम है आप सबका हमारे पॉडकास्ट में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के प्रैक्टिकल रोल और रियल लाइफ गाइडेंस के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर अजय जी, जो काफ़ी सालों से एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं और लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक क्लैरिटी और सही डायरेक्शन देते आ रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में। तो सर आज का जो सबसे पहला सवाल मेरा, जो मुझे क्यूरियोसिटी है कि आपको एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में कैसे इंटरेस्ट बना? धन्यवाद जी, जय महाकाल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो फादर साहब थे वो मंदिर के पुजारी थे और मेरे जन्म से पहले से ही थे। मेरा जो जन्म हुआ है वो मंदिर में ही हुआ है और जन्म से ही मैंने ये ज्योतिष विज्ञान, पूजा पाठ, इसके अंदर से ही अपना जीवन व्यतीत किया। मेरा बचपन से लेकर जवानी तक लगभग मैंने 28 साल, मेरे जीवन के 28 साल मैंने मंदिर में ही गुजारे हैं। और उस फील्ड में जब लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर, अपनी बातें लेकर फादर साहब के पास आते थे तो काफ़ी कुछ सुनने को, देखने को मिलता था। तो ये पता लगा कि लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, जिस वजह से क्या हुआ कि मेरा इंटरेस्ट बना कि अगर इस जीवन के अंदर अगर हम किसी के काम आ सके, उनकी परेशानियों को ख़त्म कर सके, तो उससे भाग्यशाली, उससे किस्मत वाला हम किसी को, अपने आप को मानते हैं किसी से ज़्यादा। जी ठीक है, यही कारण था, इस वजह से मैं ज्योतिष विज्ञान के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर मेरा इंटरेस्ट बना। तो सर आपने ये तो मुझे बताया कि आप मंदिर में रहते थे तो वहाँ से आपका इंटरेस्ट बना कि उसके बाद आपको हुआ कि मैंने एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में ही काम करना है। तो आगे जो क्वेश्चन है कि ये जर्नी आपकी जो कैसे स्टार्ट हुई, आपको कितने साल हो गए, फिर अब एस्ट्रोलॉजी का काम करते हुए कितने साल हो गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो फादर साहब थे वो शुरू से ही करते थे ये काम जी। तो मेरे फादर साहब को एक्सपायर हो गए थे वो 2010 में, उनको कैंसर था। जब मैंने +2 की थी 2007 में, तब उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने कहा आगे मेरे को क्या करना है, कैसे जाना है, मैं कुछ फील्ड में कैसे जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को तो कैंसर हो चुका है। इस जगह के होकर उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे बाद में मैं चाहता हूँ मेरे जो कस्टमर हैं, मेरे जो जजमान हैं, लोग जो है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इतने सालों से, उनकी सेवा कैसे होगी और उनके थ्रू लोग हमारे पास आएंगे, हम लोगों की सेवा करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि किसी पे ना भरोसा करके तुम ही इस तरीके से आओ और लोगों की सेवा करो। तकरीबन मैं 18 या 19 साल का था तब मैंने ये विधि सीखनी चालू कर दी थी और तकरीबन 2 साल मैंने इस विद्या को सीखा। बाकी प्रैक्टिकली तो मैं मेरे फादर साहब के साथ करता ही रहता था और आज इस विधि को करते हुए मेरे को 18-19 साल हो गए। तकरीबन 19 साल इस विधि को, इस ज्योतिष विज्ञान को करते हुए, इस एस्ट्रोलॉजी को करते हुए मेरे को 19 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इसी से रिलेटेड अगला जो क्वेश्चन है सर कि आप एस्ट्रोलॉजी के कौन से सिस्टम के साथ काम करते हो? मैंने आपको बताया कि देखो मैंने अपने जीवन के 27-28 साल मंदिर में गुजारे हैं। तो हमारा जो एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम है, या कुछ भी कह लो, जो विधि कह लो, वो हमारी विधि शुरू से ही पूजा पाठ, ज्योतिष विज्ञान के द्वारा, वैदिक अनुष्ठान के द्वारा उसी तरीके से चलती है। मंत्रों के द्वारा हम किसी की जो भी होती है परेशानी को दूर करते हैं। उसके बारे में सबसे पहले उसके बारे में हमारा देखा जाता है, बायोडाटा निकाला जाता है और बायोडाटा निकालने के बाद में हम जाते हैं उसके तहत के अगले की परेशानी क्यों है, क्या परेशानी है, इसको कैसे दूर किया जाता है। तो उस तरीके से हम इन चीजों को दूर करते हैं ज्योतिष विज्ञान के वैदिक अनुष्ठान के द्वारा। मतलब इसमें सभी आ जाता है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी, ये सारा कुछ आ जाता है इसके अंदर। इसके अंदर हम
किताबों को ले लो, कुंडली ले लो, कुछ भी ले लो, वो सब कुछ आ जाता है। हस्त रेखा, मस्त रेखा, जो मर्जी ले लो आप, वो वैदिक अनुष्ठान के अंदर सब आ जाता है, वैदिक विधि के अंदर। तो सर, क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एस्ट्रोलॉजी लोगों को सही डायरेक्शन देती है? जी बिल्कुल देती है। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, ऐसा कोई शख्स नहीं है। देखो आप कुछ भी देख लो, जैसे अंबानी है, अंबानी इतने बड़े हैं, हमारे देश के सबसे बड़े, मतलब आप मान लो अमीर आदमी है, लेकिन फिर भी वो पूजा पाठ, घर में पंडितों को बुला हाँ, के हवन बहुत करवाना, ज्यादा करते हैं हाँ उनको। हवन करवाना, और साथ में दान पुण्य करना। जब भी आप देख लो, जैसे अभी उनके बेटे की शादी हुई थी, बड़ी जी। फेमस थी वो शादी, काफी सोशल मीडिया पे लोकप्रिय भी रही थी। तो उनके अंदर भी हमने ये चीज देखी, तो उन्होंने जो भी उनकी शादी के अंदर जो भी रीति रिवाज थे, उन्हें एक्चुअली ज्योतिष विज्ञान एस्ट्रोलॉजी के तरीके से बिल्कुल विधि विधान से उन्होंने पूर्ण किए। ऐसा कोई भी ऐसा उनकी विधि नहीं थी जो उन्होंने रीति रिवाज बिना उन्होंने शास्त्र विद्या के द्वारा नहीं किया हो। तो बड़े बड़े लोग मानते हैं, तो ये हमारे, तो हम जैसे आम इंसान है, तो ये चीज, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा हम उन चीजों को ऐड नहीं कर सकते। ज्योतिष विज्ञान के अंदर से हम उन प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकते। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये ज्योतिष विज्ञान के अटैच ही होती तो फिर आपने बोला कि सही डायरेक्शन तो देती है है। जी एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल। बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आप एस्ट्रोलॉजर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, देखो, ये अलग जो अलग लोगों, आपका एक्सपीरियंस? मेरा मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग जो लोग होते हैं ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है, सबकी एक नहीं होती है। जी। कुछ लोग आते हैं हमारे पास, आते हैं कि जल्दी इंस्टेंटली उन लोगों को तरक्की मिल जाए। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि हमारे फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास्ट के अंदर जो कुछ कर नहीं पाते, रिग्रेट फील करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे आने वाली जिंदगी के अंदर हम उन गलतियों को दोहराए ना, और हमारी जिंदगी को हम अच्छे तरीके से चला पाए। बहुत सारी चीजें होती है, मतलब लाइफ की A to Z चीजें ले लो, पढ़ाई, काम, शादी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हर एक चीज, बीमारी, वो सारी चीजें जो बेसिकली चीजें होती है एक इंसान की जिंदगी के अंदर, वो सारी जी। की सारी चीजें ज्योतिष विज्ञान के अंदर ऐड हो जाती है। तो यही सब वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जी उनको बिल्कुल, यही सेम क्वेश्चन वो पूछने के लिए हमारे पास आते हैं। कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे वशीकरण, काला जादू, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, अगर किसी के ऊपर ये भी चीजें होती हैं, प्रेत बाधा भी होती है, तो वो भी पूछने हमारे पास लोग आते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा कोई असर तो नहीं है, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी जिंदगी के अंदर हम हमारी जिंदगी को बेटर बना सके और आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनको खत्म कर सके। तो सर, अभी आपने एक नाम लिया, काला जादू। जी तो आप काले जादू को कैसे देखते हो? ये सिर्फ भ्रम है या सच में काला जादू होता है सर? देखो, ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, काला जादू 100% सच है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस दुनिया के अंदर कोई है होना, अगर किसी चीज का नाम है ना तो वो सच है। काला जादू मैं आपको बताता हूँ, ये आज से नहीं है। देखो, आपने शिव पुराण पढ़ा होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन एपिसोड वगैरह आते रहते हैं, महाकाल महादेव जी कह के या कुछ भी कह के, आजकल शॉर्ट्स भी बने रहते हैं सोशल मीडिया पर। काली माता जी थे, तो उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को मारने के लिए पार्वती जी ने काली माता का रूप लिया। तो काली माता का रूप लिया तो वो अपने रूप के अंदर इतना प्रचंड हो गए थे कि उनको वापस लाना मुश्किल हो गया था। तो तंत्र मंत्र विद्या से महादेव जी ने उनको वापस पार्वती रूप में लेकर आए। और मैं आपको बताता ये हूँ, पार्वती जी ने काली माता का रूप काली लिया माता था? का रूप लिया था, बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 अघोरी थे जो चाहते थे कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर उनका राज हो। जहाँ, जैसे हम बोलते हैं कि पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, जो भी कह लो, हमारे जो लोग कहते हैं ज्योतिष विज्ञान के द्वारा, या हिंदू हमारे ग्रंथों के अंदर, तो उसके अंदर क्या हुआ कि वो चाहते थे कि पूरी ब्रह्मांड में उन दोनों का राज हो। 2 अघोरी भाई थे, उन्होंने अपने तंत्र मंत्र काली विद्या के द्वारा पार्वती माता को फिर से काली माता का रूप दिया और काली माता के थ्रू अपनी बातें मनवाने लगे। फिर महादेव जी ने अपनी तंत्र मंत्र विद्या से उनकी काली शक्तियों को हराया और काली माता को फिर से पार्वती माता का रूप दिया, फिर से वो दोबारा लेके। तो ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराने समय से हमारे देवी देवता ये चीज करते आ रहे थे, बस इन चीजों के बारे में लोगों को पता नहीं था। ठीक है, तो ब्लैक मैजिक और ये नेगेटिव एनर्जी ये सेम ही होते हैं? सेम ही होता है, ये अलग नहीं होता। नेगेटिव एनर्जी ऐसा होता है कि जिस इंसान पे काला जादू होता है ना, तो वो इंसान अपने आप ही ऐसी चीजें करने लग जाता है। वो, मतलब ये सोच लो कि कोई इंसान प्लस में जा रहा होता है तो अचानक से माइनस में जाना चल जाए, पॉजिटिव सोच होती है अचानक से नेगेटिव हो जाए।
हंसमुख हो, अचानक से रोना धोना लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, तो ये सारी चीजें अगर अचानक से होने लग जाए तो वो उसका असर ब्लैक मैजिक के थ्रू ही होता है। तो इट मीन्स कि जो इसके इनिशियल साइंस होते हैं, जो कि नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है, वो यही होता है कि अचानक से अगर कोई उल्टे काम करने लग जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लोगों ने पता करना है तो आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इंसान जो होता है वो अपनी जिंदगी के अंदर बड़ा अच्छा खाता पीता रहता है, बड़ी अच्छी नौकरी करता है, हंसमुख रहता है, घर आता है, बच्चों के साथ अच्छा बड़ा अच्छे तरीके से व्यवहार करता है। अचानक से क्या होता है कि वो अपने काम कारोबार में तरक्की नहीं ले पाता और घर आकर भी उसका बिहेवियर इतना चेंज हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हर तरह तरफ से चिड़चिड़ापन, कुछ भी उसको कुछ भी ना लगना, नशा पत्ता करने लगे ना, दारू पीने लग जाना, अगर ऐसी चीजें करने लग जाता है जो इंसान एकदम से नेगेटिव बन जाता है, वो ब्लैक मैजिक के थ्रू ही होता है। ठीक है जी। तो फिर सर इसके उपाय क्या है, रेमेडीज या प्रोटेक्शन क्या है कि जिससे हम इसको रोक सकें? देखो ऐसा होता है कि वैसे तो नॉर्मली जो होता है हमारे धर्म में सिखाया गया है कि आप अपना पूजा पाठ करें, परमात्मा में विश्वास रखें। और दूसरी चीज है कि काला जादू जिसके ऊपर होता है ना, वो एक तरह का नहीं होता। काला जादू अलग अलग प्रकार के होते हैं। किस तरीके से काला जादू किया है, किसी पे प्रेत का साया है, या किसी ऊपर तंत्र मंत्र विद्या से किया गया है, या काली शक्तियों के द्वारा कुछ किया गया है, या शमशान घाट के द्वारा कुछ किया गया है, ये अलग अलग चीजें होती हैं। तो उनको पता किया जाता है कि किस तरीके से उसके ऊपर ये इफेक्ट डाला गया है किसी इंसान के ऊपर। तो उसके ऊपर पता करने के बाद में फिर उसका असर पता करने के बाद में फिर उसका हल निकाला जाता है, और हल निकाल के फिर उसको तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद में फिर उसके ऊपर प्रोटेक्शन दी जाती है ज्योतिष विज्ञान के द्वारा, मंत्रों के द्वारा उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। जो प्रोटेक्शन के बाद में अगर इंसान के ऊपर कोई कुछ करता है तो उसका असर उस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक का नहीं पड़ता। तो सर ये मतलब जनरली अगर ये कितने टाइम फ्रेम में ये कम हो सकता है कि कितने टाइम में हम काले जादू को रिमूव कर सकते हैं अगर किसी पे हुआ भी है तो? देखो ये डिपेंड करता है उस इंसान पे, उस परिवार के ऊपर कितने समय से हुआ है। अगर किसी पे रिसेंटली हुआ है, रिसेंटली ये चीज करने लग जाए, जैसे आप कुछ भी ले लो, जैसे बीमारी ले लो, जैसे कैंसर की बीमारी जो स्टेज वाइज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ, तो फाइव। एक चीज और सर, ये बीमारियों से रिलेटेड भी होता है काला जादू? बिल्कुल बीमारियों से भी रिलेटेड होता है। अगर किसी के इंसान हट्टा कट्टा होता है, आजकल बहुत सी चीजें देखने को मिल रही है, अच्छा भला इंसान होता है, हार्ट अटैक आ जाता है बिना मतलब, पता नहीं लगता, उसकी मौत का कारण ही नहीं मिलता। हर एक चीज का रीजन होता है। अगर इंसान फिट होता है, वो बहुत बॉडी बिल्डर है, अचानक से तो ये तो हम सर उसको ये भी कह सकते हैं कि वो खा पी नहीं सही रहा है, मतलब वो अपना एक्सरसाइज नहीं सही कर रहा, नहीं 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 तो नहीं। इसको हम काले जादू से कैसे कनेक्ट मैं कर रहे हैं? आपको बताता हूँ, देखो मेरी बात सुनिए आप। जैसे ये चीजें बिल्कुल आप कह सकते हो कि जो इंसान है खा गलत खा पी रहा है या कुछ ऐसे कर रहा जी। है, एक इंसान है, मैं आपको बताता हूँ, वो अपने जीवन के अंदर उसने 25 सालों से वो दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, नशे कर रहा है, वो 25 सालों से वो जी रहा है। और जी। एक इंसान बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, अच्छा उसका खाना पीना है, उसके खाने पीने के अंदर कुछ भी गलत चीजें नहीं है। तो जी। गलत चीजें ना होने के बावजूद भी वो इंसान इंस्टेंटली मर रहा है किसी रीजन की वजह से, और उसको रीजन दे देते हैं हार्ट अटैक, हार्ट रुक गया। क्यों भी? अगर वो इतना एक्सरसाइज कर रहा है, जो इंसान दारू पी रहा है, नशे कर रहा है, वो तो मर नहीं रहा। और जो इंसान एक्सरसाइज कर रहा है, अपने खान पान का ध्यान रख रहा है, बढ़िया डाइट ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर उसके बावजूद भी उसकी मौत हो रही है। तो ये रीजन जो होता है ना कुछ रीजन की वजह से होता है। ये रीजन काला जादू, ये इफेक्ट होते हैं। आजकल के लोग, बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन काफी अनप्रेडिक्टेड वो बिल्कुल डेथ्स बिल्कुल भी हुई हैं बिल्कुल। अभी, अगर हमने काफी सेलिब्रिटीज के एग्जांपल भी हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल। अब आपको एक बात बताता हूँ मैं, देखो ध्यान से सुनना। देखो, मानने वाले लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आप एक चीज देखना, जोधपुर के पास एक एक जगह है, और ओम मन्ना के नाम से जी। ओम मन्ना जी का मंदिर है वहां पर। जी। 1988 में ओम मन्ना जी की डेथ हो गई थी बाइक के साथ, बुलेट के साथ। ओम मन्ना। ठीक है। तो बुलेट होने के बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया, तो पुलिस वाले उनकी बुलेट को लेकर थाने में ले गए थे। अगले दिन उन्होंने सुबह देखा कि बुलेट वहां से थाने से गायब हो चुकी है। तो देखा जहां पर वो बुलेट एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर वो बुलेट वापस चली गई। तो अच्छा। वापस उस बुलेट को वापस लेकर आ गए थाने के अंदर, उस बुलेट को फिर से, बाइक को लाने के बाद में अगले दिन फिर वो बाइक वहां पर वापस चली गई। तो उन्होंने सोचा कि ये हो क्या है, चक्कर क्या रहा है, अगर कोई चोरी करके लेके जा रहा है तो वापस वहीं पर क्यों जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, उस अगले दिन उस बाइक को पूरी जंजीरों से बांध दिया अच्छे तरीके से, और बांधने के बाद में वो बेफिक्र होकर सो गए। लेकिन वो बाइक जंजीरें तोड़ के फिर अपने स्थान पे चली गई। तब बाद में जो पुलिस वाला था, उसके सपने के अंदर ओम मन्ना जी आए, उन्होंने बोला कि मेरी बाइक को वहीं पर रखो, और वहां पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, मैं आने वाले लोगों को बचाना चाहता हूँ, यहाँ पर इस जगह पर बुरी शक्तियां का साया है, तो लोग बच नहीं सकेंगे।
हमें पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर बुरी शक्ति है, हम हमारे रास्ते पे जा रहे हैं। मान लो 10 गाड़ियां निकल रही हैं, तो अगर उसमें से 7 गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं तो रीजन तो होगा ना वहां पर कुछ ना जी कुछ। तो बिल्कुल। ओम मन्ना जी ने सपने में आके उन जो पुलिस वाले थे उनको बोला ये चीज कि आप वहां पर मेरा मंदिर बनाए और आने जाने वालों के वहां पर मत्था टेके, और माथा टेकने के बाद में मैं उनको बुरी शक्तियों से बचाऊंगा, और बचाने के बाद में वहां पर एक्सीडेंट नहीं होगा। और लोग आज तक 1988 से आज 2026 होगी, लोग ऐसा ही करते आ रहे हैं वहां पर। और ये चीजें आप सोशल मीडिया पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो ये उनकी कहानी है ओम ये मन्ना जी। बिल्कुल ये ओम मन्ना जी की कहानी है, बहुत बड़ी ये फेमस कहानी है। ये ऐसी बहुत सी सारी चीजें हैं, मैं अगर बताने लग जाऊं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3-4 दिन ये बिल्कुल रियल लाइफ पे बेस है। बिल्कुल रियल लाइफ में होता है। ऐसा कुछ नहीं होता जो रियल लाइफ में नहीं होता। ये रियल कहानी है और 1988 अभी से है। तो ऐसे कैसे होगा सर, उन्होंने उनके सपने में आके ये चीज बता दी, जब उनका खुद का एक्सीडेंट हो रहा तो ये चीजें पहले एक्सपीरियंस नहीं हुई किसी को? मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये एक समय होता है कोई ना कोई इंसान में। जैसे ओम मन्ना जी थे, उनकी जो एक आदमी की एक ना जो होती है आत्मा, जो होती है पवित्र होनी चाहिए। पवित्र जो आत्मा होती है वो ही प्योर सोल, यू मीन प्योर सोल, पॉजिटिव एनर्जी वाली। बिल्कुल बिल्कुल, वही इन चीजों को रोक सकती है। जब उन्होंने देखा कि मेरे साथ ये चीज होगी, उनकी मौत जो थी समय से पहले होगी, रीजन था वो बुरी शक्ति। तो उन्होंने सोचा कि जो मेरे साथ चीज हुई है तो मैं ये चीज किसी के साथ भी ना होने दूं। तो इसी वजह से ये चीज उन्होंने वहां पर मंदिर बनाया, वहां पर जाके सपने में जाके उनके पुलिस वाले के बोला, और आज वहां पर एक एक्सीडेंट भी नहीं हुआ 1988 के ओम मन्ना जी के बाद में। और आज तक 2026 होगी, उस जगह पे एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये रिकॉर्ड है आज तक का। और आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, और जोधपुर कहीं दूर नहीं है, राजस्थान पास में ही है, जाके पता कर सकते हैं। तो ऐसा सर, जैसे अभी हमने प्योर सोल की बात की, पॉजिटिव एनर्जी की बात की, तो आप भी ऐसा, अगर आपके सामने कोई आके बैठता है तो आपको पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव एनर्जी है, इसकी नेगेटिव एनर्जी है? आपको ऐसा कुछ फील होता है देखो अक्सर? ऐसा है कि इसके लिए हमें उस इंसान के बारे में प्रॉपर देखना पड़ता है, तो जानना आपको पड़ता ऐसे है। एकदम ऐसे ऐसे नहीं होता, अनुभव हर नहीं विधि के होता है? तहत होता है। देखो मैं एक इंसान ही हूँ, मैं भी जी अपनी विधि के द्वारा ही सारे काम करता हूँ। ये भगवान तो हूँ नहीं जो मेरे को जी एकदम से पता लग जाएगा। हमें बैठना पड़ता, हमें विधि के द्वारा एक जो होता है ना सिस्टमेटिकली काम होता है। हमें जो विद्या सिखाएगी हम उस विद्या के द्वारा देखते हैं कि लोगों के अंदर परेशानी अगर है तो वो परेशानी क्यों हुई और उसका हल क्या होता है। उसके लिए हमें उनके लिए पूजा पाठ विधि से, जो ज्योतिष विद्या के द्वारा, चाहे कुंडली के द्वारा, चाहे उनकी हस्त मस्तक रेखा, कुछ भी करके प्रॉपर तरीके से सिस्टमली देखा जाता है और उनको बताया जाता है ये चीजों के बारे में, तब हमें पता लगता है। ठीक है। जी। तो सर, जो हमारा क्वेश्चन था कि इतने टाइम फ्रेम में ब्लैक मैजिक को कम किया जा सकता है, तो चलो ये सारे क्वेश्चंस तो हो गए। अब जो हमारा ऑडियंस का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि बहुत सारे लोगों को बाहर जाना होता है, जी बिल्कुल। या फिर किसी ने फॉरेन ट्रैवल करना होता है, या वहां पे जाके सेटल होना जी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो योग होता है, ये हमें उनकी कुंडली में कैसे पता चलता है कि क्या मतलब वो बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते? देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारी हर एक की कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, और हर एक घर का अलग अलग स्थान होता है और उनका अलग अलग महत्व होता है। कोई एक घर होता है माता पिता के लिए, घर गृहस्थी के लिए, वाइफ के लिए। दूसरा घर होता है गुस्से के लिए, विद्या के लिए। जी सर। कुछ कुछ घर होते हैं हमारे कारोबार के लिए। एक घर ऐसा होता है कुंडली के अंदर जो विदेश यात्रा के लिए भी बना होता है कि हमें विदेश यात्रा करनी चाहिए, हमारे जीवन में यात्रा लिखी है या नहीं लिखी है, उसके लिए होता है। अगर उस घर के अंदर, कुंडली के अंदर उनके जो ग्रह हैं पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव होने के साथ साथ उनके बार बार उनका नहीं लग रहा है, उनका विदेश यात्रा नहीं बन पा रही है, तो उनका रीजन हम पता करते हैं। और किसी का अगर पॉजिटिव नहीं है, किसी के ग्रह कमजोर हैं, तो उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं उनकी कुंडली के ये अंदर आप से। सब विधि से जी करते हो? विधि से, बिल्कुल ज्योतिष विज्ञान मैंने आपको बताया था, ये वैदिक विधि से होता है, वैदिक अनुष्ठान से होता है। उस तरीके से हम इन चीजों को क्लियर करते हैं और लोगों को विदेश यात्रा करवाते हैं। और आपके अनुभव में, एक्सपीरियंस में सर, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल कौन सा है कि जो लोग बाहर नहीं जा पाते उनकी लाइफ में? वो कौन सा ऑब्स्टेकल आता है कि वो देखो क्यों नहीं ये जा पाते? मैंने आपको बताया कि जो जो होता है ना, हमारी कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं। तो 12 घर के अंदर एक घर होता है वो विदेश यात्रा का जी होता है। ये तो होगी नॉर्मल बात, जी ये हर एक कुंडली में होता है। जी लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बात बताता हूँ, कि आजकल ना नेगेटिव एनर्जी बहुत फैल रही है। क्योंकि आप देख रहे हो कि आजकल लोग ना, जो लाइफ हो रही है बहुत तेज हो रही है सोशल मीडिया के द्वारा भी, वैसे भी लोगों के पास समय नहीं होता, तो वो जी अच्छे तरीके से पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। लोग अपने घर में भी मंदिर बना लेते हैं, लेकिन घर में मंदिर होने के बावजूद भी वो लोग पूजा पाठ
अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी उन लोगों के घर के अंदर, उनकी जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा 19 ईयर्स हो गए मेरे को ये काम करते हुए, तो उसके अंदर 80% से ऊपर जो रीज़न होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी, उसको आप ब्लैक मैजिक बोल लो या वशीकरण बोलो या कुछ भी बोलो, उसके रीज़न की वजह से उनके जो फॉरेन ट्रिप होते हैं या फॉरेन में सेटल होना होता है, विदेश यात्रा होती है, उसकी वजह से ही उनका ये कारण बनता है। तो मतलब ये किसी ने करवाया होता है कि वो बाहर नहीं जा पाते हैं। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी नहीं होता किसी ने करवाया हो। कहीं का नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती है जहाँ इंसान रहता है, या फिर कहीं से वो नेगेटिव एनर्जी वाली जगह से निकल जाता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी उनके साथ जुड़ जाती है। ये बहुत सारी चीज़ें होती है, रीज़न पता करना पड़ता है। इसके साथ-साथ आप खुद देखो कि आप सुनते हो कि भई ये तो कुएँ वाली जगह है, यहाँ से मत जाना, कुएँ वाली जी। जगह है, यहाँ पर घर मत बनाना, पीपल का पेड़ है, यहाँ पर इसके पास मत निकलना, ये आवाज़ें आती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। ये नेगेटिव जहाँ-जहाँ एनर्जी होती है ना, वहाँ-वहाँ आदमी को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जहाँ हम बोलते हैं, जैसे हम फ़िल्मों में भी देखते हैं कि नेगेटिव एनर्जी होती है जहाँ पर भूत-प्रेत का साया होता है या नेगेटिव एनर्जी होती है, तो लोग हनुमान चालीसा बोलने लग जाते हैं जी। या कुछ ऐसा पाठ करने लग जाते हैं जिससे क्या होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर इफेक्ट नहीं डालती। आप एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि 99% ऐसे टैक्सी ड्राइवर हैं जो उनकी टैक्सी ड्राइवर के अंदर जब वो सुबह या रात को समय चलते हैं ना, तो उनकी गाड़ी के अंदर भगवान के अलावा, चाहे वो सिख धर्म से हो या हिंदू हो, भगवान के अलावा वो अपना जहाँ पर भी जाते हैं ना रात के समय, वो भगवान के गाने के अलावा, भगवान के भजन के अलावा कुछ भी चीज़ें नहीं सुनते। वो उनको पता होता है कि यहाँ से नेगेटिव एनर्जी होती है, लेकिन वो अपने कस्टमर को डराना नहीं चाहते, इस वजह से ये चीज़ें नहीं बोलते। कभी कभार तो हुँ। लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है नेगेटिव एनर्जी की वजह से, अचानक से सही सही होती है, और जितना टैक्सी ड्राइवर चेक करके चलते हैं उतना तो कोई भी नहीं चेक करके चलता। नई गाड़ियाँ बंद पड़ जाती हैं, आपने सुना होगा कि नई जी। गाड़ी बंद पड़ेगी। हाँ ये जी। रीज़न होता है इस चीज़ों का। तो सर ये तो रिलेटेड थे हमारे फॉरेन जाने से क्वेश्चंस। जी। तो अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो लव मैरिज और अरेंज मैरिज में ग्रहों का क्या रोल रहता है और ये कैसे क्या डिफरेंस आता है इनमें? मैंने आपको बताया, देखो ये स्थान होते हैं, जी। वैवाहिक स्थान होता है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रह होता है जो हमारे हस्बैंड वाइफ के अंदर या अरेंज मैरिज के अंदर या फिर लव मैरिज के अंदर जो महत्व रखता है वो होता है मंगल ग्रह। अब ओके। अगर आपका मंगल, हम लोग बोलते हैं कि अगर आपके ग्रह मंगल है ना, तो आपके घर के अंदर मंगल ही मंगल होगा, और ओके। मंगल सही नहीं है तो सब कुछ अमंगल होगा। ये चीज़ें बहुत नॉर्मली चीज़ें होती हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तो ये मंगल ग्रह होना सही 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 होता होना। है, ये एक ज्योतिष विज्ञान के द्वारा होता है। और रही बात अरेंज मैरिज या लव मैरिज होना, ये उनकी कुंडली के अंदर लिखा होता है, उनके जीवन में लिखा होता है कि इस शख्स की अरेंज मैरिज होगी, ये आगे चल के अपने घर वालों की मर्जी से करेगा, और कुंडली में ही लिखा होता है, उनकी पूरा बायोडाटा निकाला जाता है, उसमें लिखा होता है कि इस इंसान की लव मैरिज होगी। और अगर उनकी लव मैरिज नहीं हो पाती है तो उसका रीजन क्या होता है, ये सारी चीजें हम तो ये मेरी कुंडली में भी लिखा है सर बिल्कुल कि आपकी कुंडली में भी मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? बिल्कुल लिखा है, हर एक की कुंडली में लिखा है। तो अगर मैंने आपसे मेरी खुद पूछना हो की कि आप बता दो कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज मैं होगी? आपको बिल्कुल बता दूंगा, आप मेरे को डिटेल सेंड करें, मैं आपको अच्छा, बिल्कुल ये बता आप कुंडली से बता पाओगे। बिल्कुल बता तो दूंगा। हाथ देख के नहीं बता पाते देखो सर? ऐसा है, ये चीजें होती है, हाथ की रेखाएं होती हैं, आजकल ना लोग बहुत ज्यादा ना काम करते हैं, जी। और नहीं, बहुत नहीं, एक बार सर बता ही दो ना, पॉडकास्ट में बैठे हम, आप बता दो। जी आपको बता देता हूँ, बताओ किस चीज के बारे में जानना चाहिए, सिर्फ लव मैरिज के बारे में? हाँ जी, यही बता दो। देखो मैं थोड़ा आपको करियर का भी बता देना सर। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये होती है रेखा जो होती है ना जी। हमारे हाथ के अंदर, ये होती है जीवन रेखा। ठीक है जी, जी। जीवन रेखा होती है। और दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, आप ये देखिए कि लड़कियों का जो हाथ देखा जाता है वो लेफ्ट हैंड देखा जाता है, लड़कों का राइट ये हैंड लेफ्ट देखा है, जाता हाँ है। जी। ये आपने लेफ्ट दिया तभी मैंने आपका हाथ जी। ऐसे पकड़ा। ये जो होती है, ये रेखा होती है, ये जीवन रेखा होती है, ये होती है हमारी तरक्की, विदेश यात्रा की। और ये होती है मस्तिष्क, ये होती है हृदय रेखा। ये स्थान होता है हमारा शनि का, ये स्थान होता है बृहस्पति, ये होता है चंद्र का, ये हमारा होता है मंगल का, ये शुक्र ग्रह हो गया, और ये चंद्रमा हो गया। जी। ठीक है जी। हमारी शादी जो होती है, आप मुट्ठी बंद कीजिए, और ये जो रेखाएं होती है ना, इससे हमें पता लगता है ये रेखाएं कितनी है। जैसे आपकी रेखाएं बहुत सॉलिड है, और इसके अंदर नजर आ रहा है कि आपकी जिंदगी के अंदर आपका प्यार बना हुआ है, और आपकी लव मैरिज लिखी हुई है, और आपकी लव मैरिज होगी। अच्छा, ये प्यार बना हुआ है? बना हुआ है, ये चीज नजर आ रहा है कि आपका प्यार बनेगा, नहीं बना तो बहुत जल्दी बन जाएगा, ये चीज नजर अच्छा। आई हुई है।
आपकी इस जीवन रेखा के हिसाब से आपकी उम्र जो होगी 24-25 साल है आपकी उम्र? जी, बिल्कुल, 24। 24 साल हाँ है। जी। ठीक है जी। और इससे पहले आपने एक कष्ट भी आया है, कोई एक्सीडेंट, बीमारी या कुछ ऐसी चोट वगैरह लगी भी हुई है आपकी? जी, अभी थोड़े दिन पहले ही। लगी थी? हाँ जी, मैं अभी और हॉस्पिटल आपको में। मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी चीज़ क्या है कि ये आपकी हार्ट जो है ना रेखा है, जो हृदय रेखा जिसको बोलते हैं, ये बहुत साफ है। आज तक आपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही कभी सोचते हो। हाँ, मैं कभी नहीं किसी का बुरा सोचती ठीक सर। है ना? अगर आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी लोगों की हेल्प करते हो, जी, बिल्कुल। हमेशा। लेकिन उसका आउटपुट आपको नहीं मिलता क्योंकि आपका शनि नीच का है। गुस्सा जल्दी आता है आपको। चंद्रमा भी नीच बहुत। का है, ये शनि भी नीच का है। उसकी वजह से क्या होता है कि गुस्सा बहुत तेज आता है। गुस्सा तेज आने की वजह से इंस्टेंटली गुस्सा भी आता है और हाथों हाथ शांत भी हो जाता है और आपको रिग्रेट फील भी होता है कि मैंने गलत कर दिया। बिल्कुल। कभी कभार क्या होता है कि आप सही भी होता फिर भी बोल देते हो कि मेरी ऐसे गलती होगी। ये हाँ, चीजें हैं। बाकी ऐसी चीजें हैं जो और भी कुछ जानना चाहते हो तो तो मैं करियर आपको का क्या है सर? सेटल होगा करियर देखो या ये ऐसे धक्के खाती आपकी मैंने रहोगे? आपको बोला कि ये आपकी रेखा जो है ना ये किस्मती रेखा है जी, और ये काफी कट रही है यहाँ से। तो ये मतलब आपका है उतार चढ़ाव ऐसे ही चल रहा है। जितने पैसे कमाए उतने खर्च हो गए, यही चल हाँ, रहा है सिस्टम। यही चल रहा है यही सर। चल रहा है ना। ये सिर्फ कटी हुई है रेखा, इसको सही भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फ्री होके कभी बोलना, आपके लिए डिटेल भेजना, पूरा बायोडाटा आपका पूरा लिस्ट भेज दूंगा उपायों का। आप करना, आपके जीवन में बिल्कुल मंगल ही ठीक, मंगल होगा, बेफिक्र रहना आप। ठीक है सर। तो सर आपने तो बिल्कुल सही चीज़ें बताई हैं, जी, मैं तो। ये देखो ऐसा है, मैंने सही चीजें बताई नहीं है। जो मेरे को जो विधि सिखाई गई है, जिस तरीके से मेरे को ज्ञान दिया गया उस तरीके से मैंने आपको बताया। जी, अब लोग इसको ही भगवान मानने लग जाते हैं, लेकिन ये भगवान तो भगवान ही होते हैं, उनको तो कोई भी नहीं हो सकता। जितना बड़ी मर्जी ज्ञाता हो, वो कभी भगवान नहीं बन सकता। वो सिर्फ एक ही चीज जान सकता है कि वो एक भगवान का भेजा हुआ दूत है। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है जो उसको मिली हुई है। डॉक्टर भी होते हैं, डॉक्टर को भगवान का रूप बोलते हैं, लेकिन जी। वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। उसने जो स्टडी की है, जो विद्या सीखी है, उसके उसके तहत ही कर रहा है। हम भी वही चीज कर रहे हैं। करने वाला भगवान होता है, लेकिन हमारी जो विद्या होती है हम उस तरीके से तो अभी सर जो आपने मुझे बीमारी का बताया, तो वो इसमें लिखा हुआ था पहले से कैसे? कट हो रही है ये रेखा। अच्छा, ये कट हो रही है रेखा। कि ये ये कट आनी जब थी। जब ये कट होती है ना रेखा, तो पता लगता है कि कितनी बार कट हो रही है, कैसे कट हो रही है, कौन सी एक रेखाएं तो बहुत लोगों की कट होती है, लेकिन ये यही चीज हम लोगों ने सीखी हुई है। यही चीज सीखी है कि कहाँ से कट हो रही है, क्यों कट हो रही है, कैसे कट हो रही है, क्या रीजन क्या है, और क्या कितना बड़ा इनका एक्सीडेंट बीमारी रही होगी। किसी की और भी आनी होती है, हम होने को नहीं डाल सकते। जैसे किसी के लिखा तो होता मेरी है आनी कि तो नहीं है सर अभी कोई? फ्यूचर के अंदर ऐसा कुछ होता है कि किसी के जीवन में ऐसा कुछ लिखा होता है ना कि उसकी एक्सीडेंट बीमारी होगी, तो हम उन लोगों को उनकी चीज़ों के बारे में बताते हैं। हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम कर देते हैं। जैसे किसी के जीवन में अगर किसी के लिखा हो कि हाँ इसके चोट लगेगी, कंधा अलग हो जाएगा, ऐसे एक्सीडेंट हो जाएगा, लात टूट जाएगी, तो हम उसको उन चीज़ों को उपाय करवाते हैं उनसे। करवाने के बाद में उन जो एक्सीडेंट बीमारी या कुछ भी होता है, दुर्घटना होती है, उसको एक 0% तक रख जाते हैं। 1% तक वो बहुत छोटी लग जाती है। जैसे गिर जाना, खूनी छिल जाना या ऐसा ही छिल जाना, वो बहुत छोटी बन जाती अच्छा, तो आप है। वो उसको विधि से ठीक कर विधि से देते हो? ठीक हो जाती है। ये वो जी। डिपेंड करता है अगले को भी वो विधि विधान से वो उपायों को करे। तो सर काला जादू तो नहीं हो रखा ना मेरे पे? देखो काला जादू ऐसा है, ये बेसिकली हाथ से नहीं पता लगता, उसके लिए अच्छा, बहुत तामझाम करना पड़ता है, तभी पता लगता है। ये नॉर्मली अगर हरा चलते काला जादू पता लगने लग गया तो फिर तो मैं बता दूंगा। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है जो ज्योतिष विज्ञान से पता नहीं लगता है। ऐसे तो फिर कचहरी में जाके खड़े कर दें कि बताओ जी, जज साहब हमें पूछ ले कि बताओ जी ये चोर है कि नहीं है। ये चीजें हम नहीं बता सकते। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो नहीं, मैं तो सर से बहुत प्रसन्न हो गई हूँ सर, सच में। ये चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हैं जो आपने बताई हैं। जी तो सर से कांटेक्ट करना। बाकी मैं अपना अगला सवाल शुरू करती हूँ जी, सर। बिल्कुल बिल्कुल कि जो हम बात कर रहे थे लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे बिल्कुल में, बिल्कुल। तो आजकल लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाइयाँ बहुत चल रही हैं, इसके हम्म। क्या कारण है सर? देखो मैं आपको बताता हूँ रीजन। बेसिकली रीजन तो आप लोगों को पता ही होगा, टाइम नहीं दे पाना। जी, आज इतनी भागा दौड़ी वाली जिंदगी है, हर कोई चाहता है कि मेरे पास अपना घर हो, मेरे पास मेरी गाड़ी हो, सब कुछ हो। तो ये तो बैठे बैठाई तो आती नहीं है, भागा दौड़ी तो करनी पड़ती है। हस्बैंड भागता है, वाइफ भागती है। हस्बैंड भागता है, उसकी डे की ड्यूटी होती है, वाइफ की नाइट की ड्यूटी होती है, या वाइफ की डे की ड्यूटी, हस्बैंड की नाइट ड्यूटी होती है। तो वो कॉम्बिनेशन उनको समय नहीं दे पाना, इस वजह से थोड़ा सा वो चल जाता है। कुछ होते हैं, ये तो हो गया बेसिक ही रीजन जो जी, आजकल सुनने को होता है, नॉर्मल होते हैं नॉर्मल जो। होता है। हम्म। और मेरी जो एक्सपीरियंस है उसके द्वारा मैंने ये देखा है कि थर्ड पर्सन की वजह से बहुत कुछ होता है। ओह, थर्ड पर्सन होता है कि कोई जानबूझ के चाहता है कि इनके जीवन के अंदर कष्ट आए, इनके जीवन के अंदर एकदम से डिवोर्स हो जाए। आपने देखा होगा बहुत से। एक बार बताइए आप मेरे को,
जैसे किसी की अरेंज मैरिज होती है जी। अरेंज मैरिज होगी, लड़का लड़की देख लिए जैसे करके शादी होगी, तो एक दूसरे को समझने में 6 महीने तो लगते हैं ना आराम हाँ से। जी, बिल्कुल। तो 6 महीने होते नहीं है, एक महीने 2 महीने के अंदर डिवोर्स हो रहे हैं। हाँ, ये तो होता है सर, क्या बिल्कुल रीजन होता क्या है। होता है? कुंडली नहीं मिलाना, पहला रीजन तो ये। दूसरी बात होता है कि किसी ने उनकी शादी से पहले ही ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ किसी, आप ये भी चीज सुनी होगी आपने कि लड़की की शादी हुई है और उसका शादी के जोड़े के अंदर से थोड़ा कपड़ा कट गया। हाँ। ये सुना है ना आपने? ये बहुत सारी चीजें होती हैं, और आजकल कपड़ा की जरूरत नहीं होती है, आजकल तो फोटो खींच ली या पैरों की मिट्टी उठा ली। बहुत से लोग सुनते हैं, हम लोग बताते हैं, हमारे साथ बहुत से तांत्रिक जुड़े हुए हैं जो हमें बताते हैं कि इस तरीके से हमारे पास लोग आते हैं, और हमारे पास खुद के पास आते हैं लोग कि कि ये चीजें ऐसे करो आप। ऐसे करो, ये चीजें करके लिए। तो लेकिन जिंदगी के अंदर हमने ना किसी का बुरा किया, ना हम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ना तो हमारा धर्म सिखाता है, ना हमारा कर्म सिखाता है। ये चीज हम जिंदगी में नहीं कर सकते। अगर कोई सच्चा पंडित होगा या सच्चा ज्योतिषी होगा, वो जिंदगी में भी ये काम नहीं करेगा, और मेरे ख्याल से कभी भी किसी ने ऐसा काम नहीं किया होगा। लेकिन हाँ, ये जो लोग करते हैं, जो पैसे के लालची होते हैं, तांत्रिक होते हैं, और सारे तांत्रिक भी नहीं कह सकता, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लालची होते हैं, जो अपनी जेबें भरने के लिए ऐसे काम करते हैं। तो थर्ड पर्सन जो है आजकल वो मेन वही रीजन वही चल रहा देखने है आ रहा है, 80% कि रीजन अगर तो ये होता लड़ाइयाँ है, हो रही हैं बाकी तो। जो नॉर्मली होते हैं ग्रह वगैरह, उनकी वजह से होता है। तो जो आजकल सर किसी की शादी नहीं हो रही होती है, उसमें डिले आ रहे होते हैं, तो उसके एस्ट्रोलॉजिकल रीजन क्या रहते हैं? मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपका हाथ देखा, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपकी उम्र 24-25 साल है और आपके जीवन के अंदर कोई आने वाला लव मैरिज होगी आपकी। मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि लव उसकी मैरिज होगी, कब तक होगी सर? योग खुल जाते हैं, मैं आपको यही बात बताना चाहता। हम किसी की कुंडली देखते हैं या हाथ देखते हैं, तो उसके योग बताते हैं कि आपके योग खुल चुके हैं। जैसे आपके योग खुल चुके हैं शादी के, अब आप कभी भी शादी कर सकते हो, जी। लेकिन योग खुलने के बाद में भी उसकी बार बार शादी नहीं हो पा रही। आप अब आप खुद देख लीजिए। जैसे बता क्या होता है कि इंसानों की जिंदगी के अंदर लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, हर कोई होता है, उनकी शादी हो जाती है। कोई हाइट में लंबा नहीं है, कोई हाइट में छोटा है, सबकी शादी हो रही है, काला है, गोरा है। लेकिन एक अच्छा भला इंसान है, अच्छा भली लड़की है, उनकी शादी क्यों नहीं हो रही? घर जी। परिवार भी अच्छा है, ये चीज देखने को मिलती होगी। ये रीजन, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी ब्लैक मैजिक के थ्रू भी होता है, तांत्रिक विद्या से भी होता है, और कुछ उनकी कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं ऊंच नीच के, जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती है। संयोग बंधे होते हैं उनके, वो संयोग खोलने पड़ते हैं, फिर उसके बाद में उनको अपनी इच्छा से शादी होती है, और अपनी इच्छा से वो शादी करा पाते हैं। लोग तो 40-40 साल के हो जाते हैं, तब तक नहीं शादी होती है उनकी, और योग खुल जाते हैं उनके 24 साल के। ये चीजें होती हैं। मतलब उनको एक बार चेक करवाना चाहिए अच्छे पंडित के पास जाके अपनी कुंडली को, क्योंकि ये कभी भी, मतलब जो दिखाना होता है, लोगों को बड़ा वहम होता है कि अगर किसी को दिखा दिया हाथ तो हमारा ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी कुंडली के बारे में, अपने जीवन के बारे में अपनी कुंडली दिखाएं, अपने जीवन के बारे में पूछें उनसे, पूछ के आप उनका, अभी आपने मेरे से पूछा, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ। अगर आप किसी से पूछोगे तो आपकी जीवन के अंदर आपको अच्छा ही सुनने को मिलेगा, और एक अच्छी सलाह मिलेगी मुझसे कि आने वाली जिंदगी के अंदर आप ये चीज कर लीजिए, ये उपाय कर लीजिए, रूटीन में कर लीजिए। छोटे छोटे उपाय होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, बेसिकली उपाय भी होते हैं, उससे भी हम हमारी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखाना चाहिए एक बार, जिससे आपको हर चीजों के बारे में पता लग जाता है, और आने वाली प्रॉब्लम से आप पहले ही बच जाते हो, और जो प्रॉब्लम होती है उनको बड़ा नहीं कर पाते, उनको घटा देते हो और बच जाते हो उससे। तो सर जो मेरा इसी से रिलेटेड है अगला क्वेश्चन है कि हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम्म। में जो लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, जो हम्म। कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं, हम्म। तो उनको कुंडली के तरीके से कैसे ठीक किया जाता है? देखो, ऐसा मैं आपको बात बताता हूँ। जी। मैंने आपको क्या बताया कि हमारे जो किसी की इंसान की कुंडली होती है, उसमें 12 घर होते हैं, और जो 7 ग्रह होते हैं ना, हर हर की कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। 7 जो ग्रह होते हैं वो होते हैं देवता ग्रह, और जो 2 ग्रह होते हैं वो होते हैं राक्षसी ग्रह। और किसी की कुंडली के अंदर अगर राक्षसी ग्रहों का बंधन बन चुका है ना, जी। उसको हम काल सर्प दोष भी बोलते हैं और बंदिश भी बोलते हैं। अगर उनकी कुंडली के अंदर ये चीज होती है, तो वो उसके पार्टनर के ऑपोजिट जो होता है, जो ऑपोजिट पार्टनर होता है, जैसे लड़की के लड़का, लड़के के लड़की होती है, तो जी। किसी भी कुंडली में के अंदर ऐसी चीज होती है, राक्षसी ग्रह का बंधन बना होता है, तो वो पार्टनर अपने पार्टनर के साथ कभी भी लंबा नहीं चल पाता, या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ऐसी चीजें होती है, ये कुंडली की तरह होती है। तो उनको प्रॉपरली देखा जाता है कि ये रीजन क्या है। राक्षसी ग्रहों का बंधन है, तो उनको, राक्षसियों को बिल्कुल ठीक किया जाता है। कुंडली को हम बदल नहीं सकते, लेकिन उन ग्रहों को शांत किया जाता है। नवग्रह पूजा भी होती है, लेकिन इसके लिए राहु दोष के लिए और अपना केतु दोष के लिए, ये दोनों दोष के लिए, दोनों ग्रहों के दोष के लिए एक और पूजा होती है।
तो उनके कवच होते हैं, उनके यंत्र होते हैं, वो दिए जाते हैं, जिससे क्या है कि उनके दाम्पत्य जीवन जो होता है हस्बैंड वाइफ का, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है सर। तो एक जो मैं आपसे बार बार पूछ रही थी, करियर, तो करियर ग्रोथ के लिए कुंडली के कौन से ग्रह इंपॉर्टेंट होते हैं सर? देखो, ग्रह ऐसा कोई भी नहीं होता जो इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर हमारी कुंडली के अच्छा। अंदर कोई भी चीज है, एक कमरे के अंदर कोई भी चीज होती है, कमरे के अंदर, हमारे कमरे के अंदर बेड होता है, जी एसी होता है, पंखा होता है, लाइट होती है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, जी स्विचेस होती है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, अलग अलग इनका रोल होता है। जी। तो जो वो ग्रह होते हैं ना, उनका अलग अलग रोल होता है। घर एक ही होता है जो करियर का होता है, घर एक होता है। कौन सा ग्रह बैठा है, ऊंच का है या नीच का है, या कितने समय के लिए उसकी दशा चल रही है। जैसे शनि ग्रह किसी के बैठा है, तो उसकी दशा कितने समय तक चल रही है, वो उसको क्या इफेक्ट डाल रहा है। अगर शनि की दिशा चल रही है तो उसके उपाय क्या है, ये हर एक ग्रह इफेक्ट डालता है। वो देखने के पूरा प्रॉपर उनके बारे में बायोडाटा निकाला जाता है, उनका टेवा वगैरह बनाया जाता है। तो उस तरीके से उनका देख के उनको बताया जाता है कि इस तरीके से आप अपने जो करियर को बढ़ा सकते हो, और ये जो काम है आपके लिए अकॉर्डिंगली आपके लिए अच्छा रहेगा, जिससे आपको तरक्की मिलेगी। जैसे किसी का शनि ग्रह खराब है और शनि जी दिशा चल रही है, तो हम उनको सलाह लेते हैं कि आप लोहे वाले कामों से दूर रहो, आप कोई और चीज की फील्ड के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी चीज के अंदर ले लो। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका फिक्स काम होता है, वो तो दूर नहीं कर सकते, वो अपने काम को चेंज नहीं कर सकते। भी मेरा फिक्स काम है, मैं शुरू से इतने सालों से कर रहा हूँ, दशा तो बदलती रहती है। उसके वैसे लिए करियर का जो ग्रह होता है वो शनि होता है सर? नहीं नहीं, सारे ग्रह होते हैं, ओके। हर एक ग्रह आपने भी मुझे थोड़ा शनि का ही बताया था, शनि आपका नीच का है ना, तो शनि की वजह से ये उतार आपके चढ़ाव आपके आते जो रहते। प्रॉब्लम आ रही है वो शनि की वजह, इसीलिए मैं शनि के ऊपर बोल रहा हूँ। इसीलिए अच्छा मैं शनि को, जो एक ग्रह होता है शनि ग्रह, उसकी 60 चलती है। जी। मतलब जितना ये ग्रह किसी की कुंडली के ऊपर रहता है, उतना कोई ग्रह नहीं रहता। हर ग्रह की दशा का टाइम पीरियड होता है। जितना ये रहता है ना, शनि 7.5 भी होती है, इसकी 2.5 साल भी रहता है, ये टाइम अकॉर्डिंगली रहता है। ये 7.5 क्या होता है सर? 7.5 होता है, इसको बोलते हैं 7.5 साल तक रहता है। ओके। ये सबसे लंबा यही रहता है। अगर 7.5 साल तक रहता है ना ये, तो उसके जीवन के अंदर तो वो 7.5 साल तक तो उसका तो करियर खत्म हो जाएगा। खत्म है। तो उसके लिए हम उपाय बने होते हैं, उन उपाय को किया जाता है, और करने के साथ शनि ग्रह को शांत किया जाता है। और अगर आप कहो तो मैं 2-3 उपाय आपको अभी बता देता हूँ। आपका भी शनि ग्रह खराब है, बता दो सर तो फिर। उसके लिए आपने पीपल के शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपने जाना है, और सरसों का दिया जलाना है ठीक बाती है सर। लेकर। ठीक है जी। और पानी देना है पीपल के जड़ के अंदर। और जो ये पानी देना है, ये तो देना है सूर्योदय से पहले। और जी। जो सूर्य उदय से पहले। सूर्योदय से पहले, हाँ। क्योंकि जो शनि ग्रह है ना, जो शनि देव है, वो सूर्य पुत्र है। और इनका बाप बेटे का आपस में, मतलब समझ लो ये दोनों एक तरह के एक दुश्मन है एक दूसरे के। अच्छा। तो जो भी उपाय होते हैं वो शनि महाराज के या तो सूर्य उदय से पहले या सूर्य अस्त होने के बाद में, शाम को जो दिया जलाना है वो शाम को जलाना है। और जो आपने पानी देना है वो सूर्य उदय से पहले देना है। ठीक है जी। और अगर आप उदय होने से पहले नहीं देते तो शाम होने के बाद में भी दे सकते हो। और साथ में आपने क्या करना है, जैसे मंदिर होते हैं, शनि मंदिर बने होते हैं, तो आपने वहां पर जाके काले तिल काले तिल होते हैं, काली दाल होती है, और सूखा नारियल होता है, और अपने साथ साथ काला कपड़ा हो गया, ये चीजें होती हैं 4, और 4 मेखे होती हैं जी। लोहे की। ये जाके आपने शनि मंदिर में चढ़ा के आनी है, और तेल को चढ़ाना है। ये ये हर दिन का? लगातार 7 दिन तक करोगे ना, तो उसके बाद में आपका शनि ग्रह शांत हो जाएगा, और आपको काफी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ये लगातार 7 दिन करना 7 है दिन मैंने? करना ये है। 2 उपाय? 2 उपाय ठीक है अगर सर। आप कर लोगे, जैसे क्वांटिटी आपने अगर तिल की सेम रख ली, गुड़ की सेम रख ली, चने भी ले सकते हो, बहुत सी नॉर्मली चीज होती है, जितना आप बढ़ा सकते हो। 5 चीजें होती हैं, और इसके अंदर चने, छोले काले चने होते हैं, छोले बोलते हैं, उसके साथ गुड़ भी ले लो, तो ये 7 चीजें होगी। अगर आप मंदिर में नहीं चढ़ाना चाहते तो गौ को भी खिला सकते हो ये काले छोले और गुड़। ठीक है। हाँ। तो जो एक क्वेश्चन सर मैं भी ये पूछना चाहती थी कि जो फेक एस्ट्रोलॉजर होते हैं और जो रियल एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है? कैसे पता करें कि ये फेक एस्ट्रोलॉजर है और ये रियल एस्ट्रोलॉजर? क्योंकि आजकल तो हर कोई कह रहा है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। देखो, ये इस बारे में तो तभी पता लग सकता है जब वो बंदा उसके पास जा रहा है। अब मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि कौन फेक है कौन सही है। बट आप थोड़ा तो कुछ एग्जाम ऐसे बता तो एग्जाम्पल ये सकते हो है ना कि कि आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाओ, जी उनसे पूछो। पहले तो आप जाना चाहते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, तो पहले तो नॉन में ही जाओ, किसी ने कोई ना कोई आपके नॉन में होगा, उसी के पास जाओ। और दूसरी बात हो कि नॉन के पास नहीं जा सकते,
आप फ़ोन पे ही जानना चाहते हो कि मेरी जो होता है, मेरी जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी रहे, मैं फ़ोन पे पूछ लूँ या किसी से ऐसे कर लूँ, तो उसके लिए आप उनसे पहले अपने पास्ट के बारे में पूछें। उनसे पास्ट के बारे में जानें। तो पास्ट के बारे में पूछोगे तो वो आपको बताएँगे कि जीवन में क्या-क्या हो रहा है, क्या नहीं हो जी। रहा। अगर वो आपको सही-सही स्ट्रीक बता दे, तो वो तो सही है, जो नहीं बता वो गलत है। गलत है। जी, बिल्कुल। तो सर इसी के चलते हमारा पॉडकास्ट तो अच्छा रहा, बट मेरा जो एक लास्ट क्वेश्चन है हुँ। वो ये है कि ज्योतिष विद्या और तंत्र मंत्र विद्या में क्या डिफरेंस है? देखो, मैं आपको वरदान बनाना चाहता हूँ, ये ज्योतिष विद्या है, ये आज से नहीं चल रही। तंत्र मंत्र का तो मैंने बता ही दिया आपको। जी। तंत्र मंत्र जो है ये भी और ज्योतिष विज्ञान भी, ये दोनों साथ-साथ में चल रहे हैं। लेकिन ज़्यादा तंत्र मंत्र का क्या होता है, वो होता है इंस्टेंटली फ़ायदे के लिए, और लोग ज़्यादातर उसको यूज़ करते हैं अपनी बातों को मनाने के लिए, लोगों से मनाने के लिए, दूसरे का नेगेटिव करने के लिए। ज़्यादातर ये नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लोगों का बुरा करने के लिए, इसलिए तंत्र मंत्र है। जो ज्योतिष विज्ञान होता है, वो होता है लोगों की सेवा करने के लिए और जी। लोगों को बुराइयों से बचाने के लिए, सही रास्ता सही दिखाने। रास्ता दिखाने के लिए। जैसे हमारे श्री तो रामचंद्र। तंत्र मंत्र से सर हमेशा ही गलत चीजें ही गलत होती हैं? गलत नहीं होता है, इसका नेगेटिव असर बहुत होता है। जैसे अंग्रेजी दवाई, देसी हाँ। दवाई होती है, उसका हमें नेगेटिव असर नहीं मिलता, और जो अंग्रेजी दवाई होती है उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट तो वो देगी, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव दे देगी। ये चीजें होती हैं। और जैसे ज्योतिष विज्ञान है, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। राजा दशरथ जी थे, श्री रामचंद्र जी के पिताजी। उनके बच्चा नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, 3 उनकी रानियां थी, तो उनके बावजूद भी उनको बच्चा नहीं हो पा रहा था। उनका बच्चा पैदा करने के लिए, उनको संतान प्राप्ति के लिए, उनको जाके ऋषि मुनियों के पास जाके हवन कराना पड़ा। उसके बाद में उनको पूजा पाठ करनी पड़ी, उसके बाद में उनको फल मिला। वो चीज़ें आपने रामायण में, टीवी में, सब चीज़ें में देखी हुई है। ये चीज़ें आज से नहीं चली, ये बहुत पहले से चल रही है, हमारे भगवान के शुरू से चल रही है। और आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने सुना भी होगा कि सती दहन हुआ था। जी। सुना था ना आपने? महादेव जी की पहली पत्नी थी सती माता जी। तो तो वो तो सर उनका सती दहन, सती परीक्षा भी तो हुई थी उनकी। सती दहन हुआ था, सती परीक्षा नहीं हुई थी। वो तो उन्होंने वो तो सीता जी की हुई थी ना, सती परीक्षा। नहीं नहीं, सीता जी की परीक्षा हुई थी, सती जी। दहन हुआ था। सीता जी तो श्री रामचंद्र जी के भगवान श्री रामचंद्र जी के उनकी पत्नी थे, और जो सती माता जी थे वो महादेव जी के पत्नी थे, भगवान शिव जी के। तो राजा दशरथ जी जो उनके सती माता जी के पिताजी थे, वो जी। ब्रह्मा जी के पुत्र थे, दशरथ जी। उन्होंने यज्ञ रखा था, तो सती माता जी ने वो यज्ञ, वो खुद ब्रह्मा जी, ब्रह्मा देव के पुत्र हैं राजा दशरथ जी, उन्होंने भी यज्ञ किया था भगवानों को खुश करने के लिए, और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, और घर में, संसार में शांति के लिए। और तब सती माता ने उस हवन कुंड में छलांग लगा दी थी, क्योंकि महादेव जी को बुलाया नहीं था। तो ये चीजें तो चलो वो भगवानों की लीला, भगवान ही जाने। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो हवन पूजा पाठ ये आज से नहीं, ये बहुत समय से चल रहे हैं। और जो सती माता का आपने पूछा था, उनकी परीक्षा हुई थी, वो रामायण पाठ आप पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकते हो, उसके अंदर ये चीज थी, उनका अलग मैटर था वो चीज। तो सती माता जो थे वो शिव जी के वाइफ थे सर? नहीं, सती माता जी, बिल्कुल राइट। सती माता जी शिव जी के वाइफ थे, और माता सीता जो थे वो रामचंद्र जी के। तो पार्वती जी सर? पार्वती जी उनके बाद में उनका ही रूप आया, अच्छा। उन्होंने ही पुनर्जन्म लिया माता ने, वो पार्वती जी माता जी हुए। उसके बाद में वो महादेव जी, पार्वती जी की पूजा होती है। तो सर ये तो आज का पॉडकास्ट आपके साथ बहुत अच्छा रहा। जी, धन्यवाद। काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छे वे में आपने एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट्स हमें बताए हैं, जी, बिल्कुल। और मैं यही कहना चाहूँगी, आज मुझे तो बहुत अच्छी चीज़ें सर से सीखने को मिली। जी, सर ने कुछ मेरे लाइफ के बारे में भी मुझे अच्छी चीज़ें बताई कि क्या मेरे साथ पहले हो चुका है और क्या आगे जाके मेरा करियर का, क्या लव मैरिज का, ये सब सर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। अगर आप भी अपने बारे में, जीवन की परेशानियों के बारे में कुछ हल चाहते हैं तो प्लीज़ सर से कांटेक्ट करें। सर के कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। धन्यवाद।